एक चीज है, जब आप अगर किसी कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहते हो तो बेहतर होगा कि आप पूरी तरह से उससे दूर रहो। आपने एक टांग उसमें डाल दी है और फिर बोल रहे हो आउच मुझे पत्थर मत मारो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं बात कर रही हूँ योगेश, आकांक्षा एंड रूरू का फिर से जो टॉपिक शुरू हुआ है, बिकॉज योगेश आकांक्षा का एक म्यूजिक वीडियो रिलीज होता है, वो लोग उसकी स्टोरी डालते हैं, उसको रिलीज करते हैं, पीपल गो क्रेजी अबाउट द सॉन्ग के व्यूज एंड सॉन्ग का जो अभी ट्रेंड चल रहे हैं, जितना उस पर रील्स बन रहा है, ये देख के हम समझ ही सकते हैं कि सॉन्ग बहुत ज्यादा अच्छा जा रहा है, वायरल जा रहा है, हिट हो रहा है। लेकिन जैसे ही सॉन्ग रिलीज हुआ 5:30 बजे के आसपास, 6:10, 6:15 उसी दिन रूरू का एक स्टोरी आता है। बेसिकली वो कुछ तो कह रही है कि मेरे पास एक, मुझे बहुत जोर से गॉसिप आ रही है, समथिंग लाइक दैट। एंड इतना कहा उसने, उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि जो सो कॉल्ड योगेश आकांक्षा हेटर्स हैं, उनको पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए ही नहीं, उनको सिर्फ एक लाइन चाहिए एंड दे विल स्टार्ट। तो बहुत सारे लोगों का जो रूमर्स फैल रहा है वो ये है कि ये गाना जो है योगेश ने रूरू के लिए लिखा था एंड उसको आकांक्षा के लिए गाया एंड व्हाटएवर इट इज, पता नहीं, बहुत कुछ है। तो पहली बात तो अगर आप लिरिक्स सुनोगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा किसके लिए लिखा है, किसके लिए नहीं लिखा है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं पता रूरू क्या सरप्राइज की बात करी थी, बट जब रूरू ने अभी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में कहा था कि वो वहां जाना नहीं चाहती थी लॉकअप में, बिकॉज उसको सुकून चाहिए तीनों की जिंदगी में, देन व्हाई दिस नाउ? और एग्जैक्टली उसी टाइम पे क्यों करना था? आप थोड़ी देर बात करते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता, बट डूइंग इट एट द सेम टाइम एंड देन सेइंग कि यार मैं तो पढ़ना ही नहीं चाहती, मुझे तो मतलब बीच में मत लो, दैट इज सो रॉन्ग, राइट? उन लोगों ने मेहनत से कुछ बनाया है उसको, एंड 22 साल, लाइक 22-23 साल के हैं कुछ, राइट? भाई स्टंट करता है बंदा, एस परफॉर्मर कहलाता है, गाना लिखता है एंड द गाने का, मैं फिर से बोलती हूँ, मुझे पूरा गाना छोड़ दो, मुझे रैप पार्ट ना सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि वो जिस तरह से वर्डिंग्स के साथ उसने खेला है, आई लव्ड इट, टोटली लव्ड इट। उसने अपनी सारी मन की बात, सारी स्टोरी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताई है एंड आई लव्ड इट। बंदा डांस भी कर लेता है, ठीक है, बंदा गाना भी गा लेता है, प्रॉपर म्यूजिक भी कंपोज कर लेता है, एंड और क्या चाहिए? अब कुछ लोगों ने बोला कि वो फ्लिप फ्लॉप पहन के घूम सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ तो फ्लिप कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अब गाने का सुना तो फिर अब कुछ लोग ये भी कहेंगे यार हम भी तो बाथरूम में गाना गा लेते हैं, राइट? और म्यूजिक कंपोज, अरे वो तो गुनगुनाना तो हमारी बचपन की आदत है। तो ऐसे लोगों को तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझा सकती। बट रूरू ने ये जो अचानक से क्रिएट किया कंट्रोवर्सी, मुझे समझ में नहीं आ रहा उसका रीजन क्या है और क्यों है। एनीवेज आई एम हैप्पी, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छा जा रहा है, इन दोनों का एमवी बहुत अच्छा जा रहा है। आई एम सो प्राउड, इतने कम एज में दे आर अचीविंग हाइट्स। और जो लोग जल रहे हैं वो लोग जल रहे हैं, उनको क्या ही करेंगे, उन पे पानी वेस्ट करना जरूरी नहीं है। तो योगेश आकांक्षा, इनको और जलाओ, प्लीज गिव देम रीजंस टू जलो फायर।